मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी सरकार जब से 2014 में आई तब से बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन अमेरिका ईरान के युद्ध के कारण मतलब पेट्रोल डीजल और क्रूड ऑयल की गैस की कमी हो गई। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था के साथ बात करने के बाद अपने देश की इकोनॉमी नंबर 4 पर है, तो उसको तो धोखा नहीं पहुंचना चाहिए। और मुझे लगता है कि लोगों ने भी समझने की आवश्यकता है, अपोजिशन ने खाली सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। तो मतलब अमेरिका ईरान युद्ध के कारण ही मतलब उसमें बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में भी इससे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, और भी देशों में मतलब पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हो गई है, उसकी तुलना में अपने देश में कम बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जरूर इसके बारे में हमारी सरकार सोच रही है, आम आदमी को उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, फिर जो जो अत्यावश्यक वस्तुएं होती है उसके भी दाम बढ़ते हैं। लेकिन अभी उसमें मार्ग निकाली गई, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने भी मतलब कुछ एक्साइज कम करके लोगों को राहत देने की आवश्यकता है। इसलिए पहली बार मतलब ये बढ़ोतरी हुई है, और देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए मुझे लगता है कि एक कदम उठाया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी आम आदमी को न्याय देने के लिए हमेशा एक्टिव रहे हैं। और अभी थोड़ी बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन और कुछ दिनों के बाद वो बढ़ोतरी कम हो सकती है। सर, प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर अपील की है कि जो फ्यूल है उसको बचत की जाए और सोना भी ना खरीदे या विदेश यात्रा, मतलब बचत की उन्होंने बात की है। सभी मंत्रालय अपनी तरफ से कटौती भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने कॉन्वॉय में कमी कर दी है। गृह मंत्री जी ने भी किस तरह से देखते हैं लगातार? हाँ, नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, ये देश को बचाने के लिए निर्णय है। देश की इकोनॉमी 4 नंबर से नीचे ना आए, वो नंबर 3 पर कहीं जा सकती है। और आम आदमी को कहीं से अन्याय मिल सकता है, गरीबों को अन्याय मिल सकता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मतलब पेट्रोल डीजल की बचत का तो आह्वान किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो फॉरेन के टूर है, फॉरेन के टूर पर टूर टालकर लोगों ने जम्मू कश्मीर है, नैनीताल है, महाबलेश्वर है, या अनेक अपने ऐसे स्पॉट है कि भाई वहाँ वो लोग मतलब यात्रा कर सकते हैं, ये भी आह्वान उन्होंने किया है। और सोना खरीदने में मतलब पैसा ना खर्चा करके उन्होंने अपने उद्योग में वो पैसा लगाना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया है। तो मुझे लगता है कि देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को प्रतिसाद देने का निर्णय भी लिया है। खाली अपोजिशन के लोग उसका इशू पॉलिटिकल बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई प्रधानमंत्री जी के आह्वान को सभी ने साथ देनी चाहिए, देश के हित के लिए, देश को मजबूत करने के लिए। ये लोगों ने मतलब उस आह्वान को मानना चाहिए, और अपोजिशन ने इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, महाराष्ट्र में फिलहाल जिस तरीके की खबरें आ रही है कि एनसीपी जो दोनों गुट है वो एक हो सकती है, शरद पवार या अजित पवार वाले, सुनेत्रा जी की अभी जो लीड कर रही है। लेकिन क्योंकि सुनील तटकरे पिछले दिनों शरद पवार से मिले थे, बहुत सारे कयास लगाए गए। एक विधायक जो है कुछ वो एनसीपी के, वो बीजेपी में आने वाले हैं। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है इस समय एनसीपी? मुझे लगता है कि माननीय अजीत दादा पवार जी एक बहुत बड़े स्ट्रांग नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी रहे हैं। और मतलब अचानक उनका एयरक्राफ्ट का हादसा होने के बाद सुनेत्रा पवार जी को वो जिम्मेदारी दे दी है। सुनेत्रा पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी एनसीपी की, और उसके साथ साथ डिप्टी सीएम भी बनी है। तो मुझे लगता है कि ये कोई मीडिया में तो थोड़ा विवाद आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा तथ्य नहीं हो सकता है। और एनसीपी के कोई विधायक बीजेपी में जा सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनसीपी के साथ 41 एमएलए है, और मुझे लगता है कि सुनेत्रा पवार जी का कैपेबल महिला है, अजीत दादा के साथ वो रही है। तो अजीत दादा जी का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी उठाई है। और मुझे लगता है कि भाई एनसीपी में ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है, ये मीडिया में थोड़ी ज़्यादा आ रहा है। लेकिन सुनील तटकरे जी शरद पवार जी को मिले हैं, तो शरद पवार जी सबके नेता ही है, इसलिए शायद उन्होंने कुछ सलाह लेने के लिए या कुछ और कुछ बातें करने के लिए वो मिले होंगे।
लेकिन एनसीपी का जो कुछ मीडिया में आ रहा है वो बहुत ही जल्द खत्म हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सर एक खबर ये है, गौतम अडानी और उनके जो भतीजे हैं सागर अडानी, उन पर जो एक आपराधिक केस था कुछ अमेरिका में, उससे पूरी तरीके से राहत मिल गई है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह हमारे अदानी साहब एक बड़े उद्योगपति हैं, देश के लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार भी दे दिया है। और अमेरिका में जो सागर अदानी है, सागर अदानी पर कोई केस थी, लेकिन उस पर मतलब कोर्ट ने पूरी राहत दी है। और उनके ऊपर जो आरोप थे, ये आरोप गलत आरोप है। इसी तरह का निर्णय उन्होंने लिया है तो अच्छी बात है। मतलब उनके ऊपर जो आरोप थे उसको खारिज कर दिया है और सागर अदानी जी को क्लीन चिट मिली है।